दिलजलों को देख के मुझे दिलजलों को देख के मुझे बहुत मजा आ रहा है। दिलजलों को सुनने में भी अच्छा मुस्कुरा दिया करिए आलोक जी। घूम फिर के भारतीय गम चढ़ा लेके बैठते हैं नीतीश कुमार को लगे भगाने। अरे कहाँ आपको मैंने, अरे मैं आपको कहाँ कुछ बोल रहा हूँ आशुतोष जी, जलाते रहिए, सुन भी नहीं रहा हूँ, अपना फ्राई करते रहिए कलेजा, उसमें हम क्या कर सकते हैं। सच्चाई तो यही है ना कि कल अभूतपूर्व मेजोरिटी लेके हम 2025 में दोबारा सरकार बनाने जा रही है, आप भी जानते हैं। अब वो कैसे उसका नैरेटिव बदला जाए, कैसे नरेंद्र नीतीश को लड़वाया जाए, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, नीतीश कुमार ने क्या कहा था। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। अरे इतिहास से निकलिए भाई साहब, वर्तमान में आइए ना। वर्तमान मजबूत रहेगा तो भविष्य अच्छा रहता है। इतिहास से सिर्फ सबक लिया जाता है, जो कि सबक हम लोग ले चुके हैं 2020 का। इसीलिए 2025 में आई वोंट बी सरप्राइज 2010 का रिकॉर्ड टूट सकता है। तब आशुतोष जी मुझे लगता है कुछ एंटी डिप्रेसेंट वगैरह लेके रखिएगा। मैं पहला आदमी हूँगा आलोक जी जो आपको पर्सनली बधाई भी दूंगा, रसगुल्ले भी खिलाऊंगा, एक नहीं दो खिलाओ तो खाओगे नहीं, खिलाऊंगा उनको, खाऊंगा भी। चलिए आपको आदान प्रदान हो गया। रागी जी, वो मैं भी खिलाऊंगा। व्यक्तिगत तौर पे तो मैं आपकी इज्जत करता हूँ भाई। नहीं, मोटा मोटी यदि 3% या 2% का यदि मार्जिन है तो मैं बार बार ये कल से ही ये दोहरा रहा हूं कि यदि 2% का गैप है दोनों के वोट परसेंट में, तो भारतीय जनता पार्टी को 125 से 160 के बीच सीटें आएंगी। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं इसलिए जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को अपने को करेक्ट कर रहा हूं। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं कि यदि टाइट होता है तो जाकर के 125, 122, 23 के बीच में रहता हो, और यदि उससे बढ़ता है तो फिर ये 3% का खेल जो होता है, जो अक्रॉस द कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आप मान करके चलिए कि जो हम महिलाओं का वोट जो जंप किया है उसको यदि हम काउंट कर रहे हैं। और आज एक बहुत अच्छी प्रभात खबर में एक खबर भी निकली है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 66,000 लोगों को कम से कम वो 10,000 गया है, तो उसका असर भी जो है यदि वो दिखता है तो फिर ये आंकड़ा 160 के आसपास जाकर के वो कह रहे हैं कि महिलाओं के दम पर 160 जाएगा आंकड़ा। देखिए अभी सब अगर मगर है। नहीं, मैंने तो इसीलिए कहा ना, घर के आंगन में भी देखना पड़ेगा, कहीं वहां भी रसगुल्ले तो नहीं तले जा रहे हैं। नहीं, हमारे घर में रसगुल्ले नहीं, हम तो जाकर के आशुतोष के घर में खा करके आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप ये मान रहे हैं कि आशुतोष तो खिलाएंगे मिठाई? नहीं, वो तो आप ये मान रहे हैं। कई बार आदमी डिप्रेशन में भी खिलाता है। अभी हम लोग एग्जिट पोल के आधार पर आशुतोष डिप्रेशन में कर रहेंगे आधार पर बात कर रहे हैं, और एक्सेस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है उसके हिसाब से अगर 118 तक उनकी मैक्सिमम रेंज है महागठबंधन की, और 141 के आसपास शायद उसकी मैक्सिमम रेंज है एनडीए 121 टू 141, 98 टू 118 सामने मीन वैल्यू निकाल लीजिएगा। नहीं, मीन तो 130 और 110 का आ रहा है, वो तो कल निकाला था हम लोगों ने। तो मुझे लगता है इसका मतलब टक्कर है कांटे की। और ये जो एरर मार्जिन की बात कल प्रदीप जी कर रहे थे कि 2% 3% एरर मार्जिन है, एरर मार्जिन को भी देखना 2% जो है, तो 2% एरर मार्जिन के हिसाब से तो टक्कर तो मुझे लग रही है। और रही बात अगर महिलाओं की, तो महिलाओं पर इतना ज्यादा जोर दे रहे हैं, युवाओं को क्यों आप छोड़ दे रहे हैं? अगर महिलाएं एक तरफा है तो युवा क्यों नहीं एक तरफा हो सकते हैं? और अगर महिलाएं बटी है तो युवा भी बटेंगे। तो ये हमारी जो एनालिसिस है ना कि महिलाएं तो एक तरफा, युवा बट गए, या युवा एक तरफा, महिलाएं बट गई। ये क्या मतलब है? ये अगर पैटर्न के आधार पर कहा जा रहा है, क्योंकि पैटर्न जो है ना, एक रिस्पॉन्स है आपकी बात पे, पैटर्न के आधार पर कहा जा रहा है। जल्दी से। नहीं, मेरा वोटिंग परसेंटेज पे ही ये बात मैं बता रहा हूं कि 2010 के चुनाव में एनडीए का वोट परसेंट था 39%, और महागठबंधन का, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और बाकी लोग थे, उनका वोट परसेंटेज था 34.5%। 4.5% के अंतर में आरजेडी पहुंच गई थी 22 सीटों पर, और हम चले गए थे 206 सीटों पर। ये मत भूलिए। अभी भी अगर एरर मार्जिन भी ले लीजिए अगर आप 2% का, तब भी हमारा 4% अगर हो जाता है तो ये कहां फेंकाएंगे भगवान ही जाने। तो इसीलिए, और 0.12% पे पिछले 2020 के चुनाव में 0.12% वोट का अंतर था, 12,000 वोट का। इनके रह गए 108, हम चले गए 128। 0.03%, 12,786 वोट का अंतर था। ठीक है, आपको एक्सेस माइंड 0.03%, वो भी बड़ी लास्ट की 10-11 सीटें बड़ी कांटे की लड़ाई में जीते थे आप। तो 0.03 पे 20 सीटों का अंतर होता है। ईवीएम के बावजूद 11 बजे के बाद रिजल्ट आए थे उस सीटों। भाई तो उधर कांटे की लड़ाई हुई। अरे भाई तो उधर भी तो 473 वोट से जीता था, 700 वोट से बीजेपी हारी थी। वो जो अजय जल्दी से कंप्लीट कीजिए। हाँ, मैं बस जल्दी से कंक्लूड कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि 0.03% पे जब सीट मार्जिन 20 सीट का अंतर हो जाता है, और 4.5% पे सीट मार्जिन 22 और 206 हो जाते हैं,
तो अभी तो हमारा अंतर 2% का है, अगर 2% एरर मार्जिन ले लीजिए तो 4% हो गया। अगर ये गैप 4% का हो गया तो फिर कहां जाएगी आरजेडी, कहां जाएंगे हम, खुद कैलकुलेट कर लीजिए, अगर उससे पूरा अरिथमेटिक ही करना है तो। सबसे इंटरेस्टिंग तो मुझे आज ये लग रहा है कि जब तक वोटिंग नहीं हुई थी इन लोगों की एनर्जी देखने वाली थी, आज तीनों एकदम आराम से बैठे हैं, एक चीज बताएं, सुस्ती से अपना कुछ 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 बोल रहे हैं। अभिषेक झा जी से रिस्पॉन्स लूं आपकी बात पे? मैं पूरा जोड़ देता हूँ। 2020 की तुलना में 72 लाख एक्स्ट्रा वोट पड़ा है। अब ये जो 72 लाख एक्स्ट्रा वोट पड़ा है, ये इसको डिकोड करना बहुत मुश्किल काम है। ये क्यों पड़ा है, किस वजह से पड़ा है, कहां गया है, तो ये अपने आप एक मिस्ट्री है। अब इसलिए कल मेरा मानना यह कि अभी तक सब कह रहे हैं कि जबरदस्त लड़ाई, मैं भी मानता जबरदस्त लड़ाई है। हो सकता है कि आइदर वे एक तरफा हो जाए, मैं आलोक जी की इस राय को डिस्काउंट नहीं कर रहा हूं। ये जो हम 42% की बात कर रहे हैं, हो सकता है 44 हो जाए, हो सकता है जो आरजेडी का या महागठबंधन का 41 है वो 43 हो जाए और आप 42 रह जाए। तो ये जो 72 लाख एक्स्ट्रा वोट पड़ा है, क्यों पड़ा है, किस वजह से पड़ा है, गुस्से का वोट है, नाराजगी का वोट है, ये 10,000 का वोट है, महिलाओं का वोट है, हमारे रिपोर्टर्स ने दिखाया है, महिलाएं प्रवासियों का वोट है, या प्रवासियों का वोट है, क्योंकि बहुत सारे इस बार जो प्रवासी थे वो रुक गए थे छठ पूजा के बाद 6 तक वोटिंग के लिए। जल्दी से एक बार अभिषेक झा आपका रिस्पॉन्स, वो नीतीश कुमार को लेकर अभी भी शक जाहिर कर रहे हैं। चलिए, नीतीश कुमार जी उनके चर्चा के केंद्र में है, ध्यान के केंद्र में है, बड़ी उपलब्धि हमारे लिए यही है। आशुतोष जी हमेशा नीतीश जी के विषय में सोचते रहे और लोगों का ध्यान भी नीतीश जी के प्रति आकृष्ट कराते रहे, उनको धन्यवाद है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अभी कहा जा रहा था कि 72 लाख एक्स्ट्रा वोट पड़े हैं, क्या कारण हो सकता है? एक कारण उसमें अंजना जी मैं भी जोड़ देना चाहता हूं। जिस तरह से वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी जी ने निकाला और बिहार को इसका अखाड़ा बनाया, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली, तेजस्वी यादव जी का बेड़ा गर्क किया, हमें लगता है कि जो लोग वोटिंग के दिन थोड़ा शिथिल भी रहते थे, बाहर भी रहते थे, उन सब लोगों के दिल पर यह बात लगी और उन सब लोगों ने ठाना कि भाई हम आकर वोट देंगे और राहुल गांधी जी को, महागठबंधन को जवाब देंगे कि हमारी कोई वोट चोरी नहीं हुई है, हमारा कीमती वोट, हमारा कीमती मत हमारे पास है और हम ये वोट आपको देंगे। ये भी एक बहुत बड़ा प्रभाव हो सकता है। देखिए, एनालिसिस बहुत तरह से किए जा रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन एक बात गौर करिए ना, किसी एनालिसिस में क्या कोई क्लियर मैंडेट या कोई क्लीन स्वीप महागठबंधन की तरफ से दिखाया जा रहा है? तो जी बोल रहे थे, बखूबी बोल रहे कि कड़ी टक्कर हो सकती है, हो सकता है कि एक क्लियर मेजोरिटी जो है, एक बड़ी मेजोरिटी एनडीए को मिल जाए। अरे भाई, चर्चा के केंद्र में एनडीए का कुनबा है कि या तो हम संघर्ष से जीते, कड़ी टक्कर से जीते, या फिर हम क्लीन स्वीप कर लें। कोई ये नहीं कह रहा है ना कि बुरी तरीके से एनडीए की हार हो जाएगी। खैर, ये चर्चाओं का बाजार है और हमें लगता है कि अब थोड़े वक्त का इंतजार करना है। कल शाम को जब हम लोग, अब तो ज्यादा टाइम नहीं है, कल सुबह 8 बजे से पेटियां खुलनी शुरू होंगी, जो बैलेट बॉक्सेस हैं उनके पोस्टल बैलेट। इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप 2020 का अगर नतीजे देखें तो करीब 25% वो वोटर है जो अन्य के खाते में गया है, जिसकी वजह 37% इधर, 37% इधर है। अब जो आपका जो एक्सिस माई इंडिया का जो सर्वे बता रहा है, वो श्रिंक करके करीब 12 या 10% के आसपास आया हुआ है। और ये जो सर्ज है तकरीबन 10% का वोट का, ये सारे कैलकुलेशन को उलट सकता है। तो 72 लाख एक्स्ट्रा वोटर प्लस जो अन्य के खाते में जाते थे, वो इधर वोट आ रहा है। सिर्फ महिलाओं का जो सर्ज है वही अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। 8.5% से ऊपर अगर महिला के वोट में सर्ज है और एब्सोल्यूट नंबर में भी आप इजाफा देख रहे हैं, तो वो भी तो एक बहुत बड़ा इशारा है। जो अभी अभिषेक कह रहे थे, अभिषेक देखिए वो प्रवक्ता है पार्टी के, तो जाहिर है वो हर कैलकुलेशन को अपनी पार्टी के, अपने गठबंधन के पक्ष में ही जोड़ेंगे। लेकिन अगर इसकी आप न्यूट्रल एनालिसिस करें तो जो अभिषेक कह रहे हैं वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि एसआईआर से की वजह से जब ये आशंका फैली कि वोट अगर कट गया तो सारी सरकारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी, तो लोगों ने और बढ़ चढ़ के वोट डाला कि भाई हमारे जो जिनके पास वोट है वो रजिस्टर हो जाए। अब वो किसकी तरफ गया है इसका हिसाब तो कल पता लगेगा, ना मैं बता सकता हूं ना अभिषेक बता सकता है। पर ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये दिल्ली में भी देखा गया था। कई लोग जो वोटर लिस्ट में नहीं भी थे, मतलब भारी तादाद में लोग आ रहे थे, क्योंकि सबको पता चल रहा था कि भाई ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, इतने पैसे मिलने वाले हैं। महाराष्ट्र में भी लाड़की बहन योजना और ये जो सडन सर्ज हम देख रहे हैं आजकल वोटर्स का एनरोलमेंट के लिए, वो जब इस तरह के स्कीम्स अनाउंस होते हैं, रागी जी सही है बात? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पार्टी पावर में होती है और यदि उस पर इंसेंटिव कहीं से भी आता है, तो हमने मध्य प्रदेश में भी देखा, हमने जो है वो महाराष्ट्र के अंदर भी देखा। सब जगह जो पार्टी इन पावर होती है उसको बेनिफिट मिलता है। तो मुझे झारखंड के अंदर भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई कारण ऐसा नहीं दिखता है, एक्सेप्ट कि यदि आप कहने कि हम देखना हारते हुए देखना चाहते हैं, मुझे कोई कारण नहीं दिख रहा है कि एनडीए आगे नहीं रहे और चुनाव में विजयी होकर के बाहर नहीं निकले। लेकिन युवा फैक्टर को भी बार बार कल से बताया जा रहा है।
या तो वो तेजस्वी की तरफ गया है या तो फिर वो प्रशांत किशोर के गया। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या वो झाल बजाने के लिए जो कार्यकर्ता थे जो जमीन पर उतरे हुए थे? नहीं, युवा जो मैंने कहा ना गजब का, मैं एक्सेस इंडिया का हम एनालिसिस इंग्लिश ग्रुप पे करते भाई। नवा एक और खबर इस वक्त आ रही है, आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह अपने बयान पर कायम है। अभी आशक से भी बात हुई है, एफआईआर दर्ज खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया।